गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज 23 अप्रैल है और कल मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ न्यूमेरिकल की चर्चा किया था। आज भी उसी कड़ी में मैं कुछ और एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे देखिए, एक स्क्वायर के चारों वर्टेक्स पर चार्ज है। यहां चार्ज है 2q प्लस 2q, यहां भी चार्ज है प्लस 2q सॉरी माइनस 2q, और यहां चार्ज है माइनस q और यहां चार्ज है प्लस q। फिर से ध्यान दीजिए, वर्टेक्स A पर प्लस 2q, वर्टेक्स B पर प्लस q, वर्टेक्स C पर माइनस 2q और वर्टेक्स D पर माइनस q। ये स्क्वायर है। तो मान लीजिए कि चारों साइड का लेंथ दिया हुआ है, जो मैं यहां a मान ले रहा हूं। बाद में वैल्यू क्वेश्चन में कुछ भी हो हम लोग पुट कर सकते हैं। और इसमें फाइंड करना है इस स्क्वायर के डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट O है, यहां पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो जरा देखिए, पाइथागोरस थ्योरम से आप इसके डायगोनल का लंबाई निकाल सकते हैं। AC इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर विच इज इक्वल टू √2a। डायगोनल का लंबाई है √2a, तो इसका हाफ लंबाई अगर हम लोग ले AO, हाफ लंबाई AO या DO या CO या BO, वो लंबाई होगी √2a बाई 2 विच इज इक्वल टू a बाई √2। ये वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, a बाई √2। चारों AO, CO, BO और DO चारों का लंबाई हो गया a बाई √2। इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो पहले लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू द चार्जेस A, ड्यू टू द चार्ज एट A, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू the charge at point A पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से पॉइंट O पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड्स होगा। वो मान लीजिए हमने ये मान लिया और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दे दिया हमने E1, या चलिए इसका नाम हमने दे दिया EA, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का। और EA वैल्यू होगा कितना, तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 1/4πε0, जिसके जगह पर मैंने K लिख दिया, और चार्ज 2q और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर KQ बाई R स्क्वायर के फॉर्मूला पे K 2q बाई A स्क्वायर और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो अगले स्टेप में इसको लिख दीजिए 4kq बाई A स्क्वायर, फाइनल हो गया। और पॉइंट C पर जो चार्ज है -2q, चूंकि इस चार्ज का भी मैग्नीट्यूड उतना ही है 2q, तो इसके वजह से भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू उतना ही होगा। और इसके वजह से पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स होगा, यानी इसी की ओर। नेगेटिव चार्ज की वजह से
इलेक्ट्रिक फील्ड इसी की ओर होगा, यानी ईबी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी की ओर होगा। इसका नाम हमने दे दिया ईबी। ईबी ईए भी जितना बड़ा ईए है उतना ही बड़ा ईबी भी है, और उसका लिख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू द चार्ज एट सी, चार्ज एट पॉइंट सी। इसका नाम हमने तो ईसी दीजिए, सी पॉइंट वाला है तो उसका नाम हमने ईसी दे दिया। तो ईसी इज इक्वल टू, वैल्यू उतना ही होना चाहिए क्योंकि ये भी चार्ज 2q है, k 2q बाई ए बाई रूट 2, और सॉल्व करने के बाद ये भी आ गया 4kq बाई ए स्क्वायर। इन दोनों का वैल्यू बराबर है। अब इन दोनों का सम निकालते हैं अगर, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है। सम ई ए और ईसी का सम का नाम हमने दे दिया E1, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू द चार्ज एट A एंड चार्ज एट C। वो लिखने के बाद लिखेंगे हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू the charges at A and C। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम हमने E1 दिया है, और E1 जो होगा, चूंकि EA और EC एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों का सिंपली हम लोग सम कर देंगे EA प्लस EC, और ये दोनों वैल्यू बराबर ही है, तो दोनों के जगह पे हम लोग 2EA का इस्तेमाल कर सकते हैं, और 2 और EA का वैल्यू हम लोग EA कहिए या EC कहिए, उसका वैल्यू आया है 4kq बाई ए स्क्वायर। तो ये हो गया, फाइनली आ गया E1 का वैल्यू फाइनली हो गया 8kq बाई ए स्क्वायर। इतना नोट कीजिए, फिर मैं मिटाने के बाद आगे बढ़ता हूं। अब देखिए O पॉइंट पर हमने A और C के वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 कितना होगा वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब O पॉइंट पर इस चार्ज जो D पर है और B पर है इसकी वजह से लाएंगे, यानी यहां वही बात लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू द चार्ज एट D, ड्यू टू द चार्ज एट D। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि D पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम हमने दे दिया ED। ED देखिए, ये हो गया K, चार्ज है Q और डिस्टेंस है A बाई रूट 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया 2kq बाई ए स्क्वायर। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड at point O due to the charge at B, और चूंकि B पर भी प्लस Q ही है, तो उसके वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड EB इज इक्वल टू आ गया आपका, उतना ही आएगा 2kq बाई ए स्क्वायर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी साइड रहेगा। आप चाहें तो जैसे ब्रैकेट में डायरेक्शन का यहां जी कर सकते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, एलोंग ओडी, एलोंग ओडी, इसमें भी यूज कर सकते हैं एलोंग ओडी, ये हर केस में किया जा सकता है। अब वही बात लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू द चार्ज एट B एंड D। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू द चार्ज एट B एंड D। तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि ED और EB दोनों बराबर ही है, तो दोनों की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसका सम मान लीजिए ये हो गया E2। EB इस चार्ज की वजह से और ED इस चार्ज की वजह से, D वाले पे जो चार्ज है, दोनों का मिलकर के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया E2। इस E2 की वैल्यू हम लोग ले आएंगे,
तो चूंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो सीधा सम हो जाएगा EB प्लस ED, और दोनों बराबर है तो दोनों की जगह पे हम लोगों ने EB ही लिख दिया तो 2EB हो जाएगा। और अगर EB का डबल करते हैं तो 4KQ बाई A स्क्वायर हो गया। और डायरेक्शन दे सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों की वजह से नेट OD है, एलॉन्ग OD। अब देखिए हम लोग यहां निकाल चुके हैं -Q और +Q की वजह से नेट फील्ड है E2 और +2Q और -2Q की वजह से इस पॉइंट पर नेट फील्ड है E1। अब हमें निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू द सिस्टम। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू द सिस्टम। सिस्टम मतलब सारे चार्जेस की वजह से। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए ये इस डायगोनल पर है E2, मैंने बना दिया E2, और दूसरे डायगोनल पर है E1, ये मैंने बना दिया E1। और चूंकि दोनों डायगोनल के बीच में एंगल 90 डिग्री, स्क्वायर के डायगोनल 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं E, और इस E की वैल्यू सिंपली आ जाएगा। अब ये मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर स्क्वायर रूट। E1 का वैल्यू है 8KQ बाई A स्क्वायर होल स्क्वायर, और E2 का वैल्यू है 4KQ बाई A स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये आपका हो गया। इसको सॉल्व करेंगे। अब आप यहां देख रहे हैं 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 4 का स्क्वायर करेंगे 60, और दोनों का सम आ गया 80, और ये KQ बाई A स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके हम लोग इजीली ला सकते हैं 4√5 KQ बाई A स्क्वायर। अब इसमें Q का वैल्यू मान लीजिए, ये तो हमने एग्जांपल लेकर सॉल्व कर दिया। अब कोई किसी क्वेश्चन में Q का वैल्यू जो दिया होगा उसको पुट करना है। K का वैल्यू अगर वैक्यूम है तो 9 × 10 पावर 9, और A स्क्वायर का वैल्यू यानी स्क्वायर का जो साइड दिया हुआ है वो पुट करेंगे, तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। लेकिन ध्यान दीजिए, जैसा कि पहले भी मैंने किसी क्वेश्चन में बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन भी निकालना पड़ेगा यानी अल्फा। अब यहां देखिए डायरेक्शन निकालने के लिए यानी कि अल्फा वो एंगल है कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो E1 से कितने एंगल से इंक्लाइंड है, यानी डायगोनल OC से कितना एंगल पे इंक्लाइंड है। तो इसके लिए tan अल्फा इज इक्वल टू, tan अल्फा लेते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया E2 और बेस हो गया E1। इन दोनों की वैल्यू बैठाएंगे और tan अल्फा सॉल्व कर देंगे, फिर अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था। यानी कि जो अल्फा का मान लीजिए E2 और E1 का वैल्यू लेकर आपने सॉल्व कर दिया। इजीली देखिए, सॉल्व भी करने में कुछ नहीं है। E2 का वैल्यू कितना आया है 4KQ बाई A स्क्वायर, और E1 का वैल्यू कितना आया 8KQ बाई A स्क्वायर। तो KQ बाई A स्क्वायर तो कट गया, 4/8 कट के 1/2, यानी कि ये आपका अल्फा इज इक्वल टू आ गया, अल्फा इज इक्वल टू आपका हो गया। अब tan को उधर ले जाएंगे तो ये tan इनवर्स 1/2, ये आपका आ गया एंगल, फाइनल आंसर। अब मेरे ख्याल से ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा। एक बार क्लियरली इसको देख लीजिए और उसके बाद आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, ये मैंने बहुत ही खास एग्जाम्पल आपको दे करके समझाया। आज और कुछ आप बनाएंगे। मेरे ख्याल से अब आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे न्यूमेरिकल बनने चाहिए, और अगर कोई आपको प्रॉब्लम होता है तो बोर्ड पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इससे आप मुझे कांटेक्ट करें, अपने प्रॉब्लम्स को भेजें, मैं आपके प्रॉब्लम का आंसर जरूर दूंगा। थैंक यू।